हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। जी हाँ, हमारा जो आज नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो है हमारा चैप्टर नंबर 5, जो कि हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी का यहाँ पे जो है वो चैप्टर वाइज यहाँ पे एमसीक्यू हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो आज ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं, जीवन की मौलिक इकाई। जी हाँ दोस्तों, जीवन की मौलिक इकाई हम लोग कोशिका सेल को आज हम लोग देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप जरूर देखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, तारक केंद्रक का कार्य क्या है? तो तारक केंद्रक का कार्य क्या है? तो तर्कु निर्माण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अंग जिसमें पाचक रसायन या एंजाइम पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो लाइसोसोम कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका के चारों तरफ, जी हाँ दोस्तों, चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा झिल्ली। जी हाँ दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। तो पादप और जंतु कोशिका में पोषण संबंधी प्रमुख अंतर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो निम्न में से किस कोशिका में आकृति निश्चित नहीं होती है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, अमीबा में भी आकृति निश्चित नहीं होती है, तंत्रिका कोशिका में भी, और श्वेत रक्त कोशिका में भी जो है वो यहाँ पे आकृति निश्चित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सभी जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका कोशिका जो है वो सबसे लंबी कोशिका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन से 3 से मेल नहीं खाता है? तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें कौन सा अलग है? तो यहाँ पे प्लास्टिड अलग है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन तीनों को देखें तो लाइसोसोम, गोल्गी और ईआर, जिसको हम लोग इंडोक्राइन रेटिकुलम जो है वो इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। तो प्रोकैरियोट में क्या नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएंगे। केंद्रक भी नहीं होता है, केंद्रिका भी नहीं होती है, और एटीज राइबोसोम भी नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो कोशिका झिल्ली में नहीं पाए जाते हैं। तो क्या नहीं पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी जो है वो नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फ्लैगेला पाए जाते हैं, डेस्मोसोम और पुनरुज्जीवन जो है वो, ये तीनों यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। तो तारक काय पाया जाता है? तो तारक काय किसमें पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन क्या है? तो यहाँ पे 2 लाख गुना। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख गुना जो है वो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेल, कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो रॉबर्ट हुक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईआर जुटा रहता है। तो ईआर किसमें जुटा रहता है? तो गोल्जी से, कोशिका झिल्ली से और केंद्रक झिल्ली से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सभी से जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में किसका विकास पहले हुआ है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का विकास जो है वो सबसे पहले हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन में। नेक्स्ट है, F0 से F1 कणों में ऐसा क्या होता है कि एटीपी का संश्लेषण होता है? तो प्रोटीन पंप। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन पंप इसमें होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो प्लास्टिड के प्रकार हैं। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट, ये तीनों जो है वो प्लास्टिड के प्रकार हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रोप्लास्टिड रूपांतरित हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में, क्रोमोप्लास्ट में और ल्यूकोप्लास्ट, इन तीनों में जो है वो प्रोप्लास्टिड रूपांतरित हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, केंद्रक नियंत्रित करता है। तो केंद्रक नियंत्रित करता है यहाँ पे कोशिका विभाजन के कार्यों को, केंद्रिका संश्लेषण को, अनुवांशिकता को, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सभी को जो है वो करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो स्तनपायी के लाल रक्त कोशिकाओं में किस अवस्था में केंद्रक नहीं होता? यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है। तो परिपक्व होने पर जो है वो केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। तो कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने जो है वो किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। तो प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में से कौन निश्चित रूप में पाया जाता है? तो राइबोसोम जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है?
तो प्रोटीन निर्माणाधीन रूपांतरण इससे भी संबंधित है, वसा का निर्माण में संबंधित है, कोशिकीय परिवहन में संबंधित है। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। तो इनमें से किस सजीव कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? तो यहाँ पे चलाली कोशिकाएं, इसमें जो है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। तो समुद्र का जल समुद्री जंतुओं की तुलना में होता है तो क्या होता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपाटिनिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। डैश में वसा का संश्लेषण होता है तो SCR ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। तो इनमें कौन चयनात्मक परागमय झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। तो निम्नलिखित कोशिकांगों में से आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जो है वो आत्मघाती की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा गैसों में आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है जब किसी जीवित कोशिका को अति प्रसारी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा? तो कोशिका संकुचित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा परासरण, एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। तो निम्नलिखित में कौन सा गुण प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है? तो चयनित या अर्धपारगम्यता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली मुड़कर कैसे रचना का निर्माण करती है? तो क्रिस्टी जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इनमें से कौन आत्महत्या की थैली कहलाती है? तो आत्महत्या की थैली यहाँ पे आपका लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किसमें DNA पाया जाता है? तो केंद्रक और गुणसूत्र में DNA पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। तो इनमें से किससे गुणसूत्रों का निर्माण होता है? तो DNA एवं प्रोटीन से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है किसकी उत्पत्ति सबसे बाद में हुई है? तो यहाँ पे केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली से पहले DNA और RNA से भी पहले केंद्रक झिल्ली की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है किसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है? फिर यहाँ से पूछा गया है तो वायरस यहाँ पे इन ऑप्शनों में वायरस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के गैमीट्स शुक्राणु या अंडे में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो यहाँ पे देख सकते हैं 23 जोड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर डी 23 जोड़े होते हैं और टोटल जो है वो 46 होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो राइबोसोम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। तो इनमें से किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट है इनमें कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? तो राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के रूप में किसने चर्चा की थी? तो बेंडा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। तो किसने बतलाया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों को ढोने का जीन द्वारा होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका जॉनसन ने बताया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। तो बहुकोशिकीय नहीं है? तो अमीबा, मलेरिया परजीवी, काला ज्वार परजीवी, ये सभी जो है वो बहुकोशिकीय नहीं है। नेक्स्ट है कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति होती है? तो पारगमय यहाँ पे कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं। नेक्स्ट है वैसे जीव जिनको केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती क्या कहते हैं? तो प्रोकैरियोट्स जो है वो इनको कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है अतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। तो रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो क्रोमोप्लास्ट रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। तो ये थे आज के 53 क्वेश्चन, जो कि आपका जीवन की मौलिक इकाई जो कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 था, वहाँ से हम लोग 53 टोटल MCQ किए हैं। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।